नहीं, उनकी क्या बात कहनी है, तो बाद में शाम को ही उसका ऑर्डर वायरल हो गया कि 8.5 कनाल पे उस बीजेपी के विधायक ने अपना क्रशर लगाया हुआ है स्टेट लैंड पे। तो ये इनकी कथनी और करनी में बड़ी फर्क है। सबसे बड़े तो यही चोर है, चकेरे हैं। 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ उन कॉलोनीज को रेगुलर किया जाए, क्योंकि बाकी शहरों में, दिल्ली में, किसी भी शहर में तो रेगुलाइज हो जाती है कॉलोनी। उन कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाए। लोग रह रहे हैं, अगर कोई किसी का मकान बना हुआ है और वो तो 30,000 मकान होंगे उसमें, तो 30-40 हज़ार मकान। और ये यहाँ नहीं, गांधीनगर में भी है, छन्नी में भी है, इसमें हिंदू भी मुस्लिम भी सब है। इनको बीजेपी वालों को हिंदू मुस्लिम करने का बड़ा शौक है, वो इसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी तो हम चले ही नहीं, तो आपने कैसे बोला जाने नहीं देंगे? हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं ना, राजभवन जा रहे हैं और पुरअमन जाएंगे। हम थोड़ी कोई खुदा न करे कोई पत्थरबाजी या डंडा उठाएंगे। हम जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जो मनरेगा को इन लोगों ने ख़त्म किया और एक दूसरी स्कीम लाई, जिससे हमारे लेबर क्लास को सबसे बड़ा जो है नुकसान हुआ। जो हमारी लेबर को जो रोज़गार हमारी सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो स्कीम बनाई थी, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, उस स्कीम को जब इनने ख़त्म किया, उससे पूरे देश में बर्बादी हो गई। और उससे पहले इन्होंने उसमें फंड्स कम किए थे, और उस स्कीम को बंद करने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसलिए कांग्रेस कह रही है कि उस स्कीम को कंटिन्यू रखो, क्योंकि वो वर्ल्ड में एक मानी गई जाने वाली स्कीम है। और दूसरा ये है कि इन्होंने कहा था 12 साल में हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 24 करोड़ बनते हैं 12 साल के रोजगार, तो 24 करोड़ तो इन्होंने दिए ही नहीं। लेकिन जो ऑलरेडी चल रहा था मनरेगा की स्कीम, वो भी इन्होंने ख़त्म की। और अब उसमें क्या रखा है, रेशो रखा हुआ है, 40% स्टेट देगी और 60% सेंटर देगी, जो नई स्कीम है। तो 40% तो हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। हमारे पास 10% भी अपना रेवेन्यू नहीं है, तो 40% जम्मू कश्मीर कहाँ से लाएगा? और ऐसा ही हाल बाकी स्टेटों का है। 2-4 स्टेटें होंगी जो 40% दे सकती हैं, तो कुछ स्टेटें 2-4 होंगी, बाकी तो कोई दे नहीं सकता है। तो इसलिए इसका मतलब है उन्होंने जानबूझ के इस स्कीम को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी, यही नहीं बल्कि पूरे देश में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हर एक स्टेट में पूरे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हैं हमारी तरफ से। और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये उन गरीब लोगों की आवाज़ है, उन औरतों की आवाज़ है। खासकर इसमें महिलाएं बहुत काम करती थी, जिनको इन्होंने रोज़गार छीना। तुम साहब हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, और ये ऑल इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं प्रगत सिंह जी। आप इनसे भी बात कीजिएगा।